नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 35वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। एक लंबा चैप्टर है, आगे भी इसकी क्लासें होगी, हो सकता है 2 या 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मेंडल के प्रयोग और नियम है वो पढ़ लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का एक नया और अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेंडल के नियमों से विचलन। आज का जो अपना टॉपिक कौन सा है? मेंडल के नियमों से विचलन। आज का जो अपना टॉपिक कौन सा है? मेंडल के नियमों से विचलन। मतलब किन किन परिस्थितियों के अंदर मेंडल का नियम है लागू नहीं होता है। ठीक है, किन किन परिस्थितियों के अंदर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, तो उन सभी परिस्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। या हम ये कहें कि अपवाद, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ 4-5 अपवाद हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपना सबसे पहला अपवाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेंडल के नियमों से विचलन, इसके अंदर सबसे पहला अपवाद है अपना, वो कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहला कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता। देखो, अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जिस प्रकार से हमने एकल संकर संकरण और द्वि संकर संकरण के प्रयोग पढ़े, तो उनमें हमने क्या पढ़ा कि जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप ये दोनों क्या थे? अलग अलग प्रकार अनुपात प्राप्त हुए। मतलब जीन प्ररूपी अनुपात और लक्षण प्ररूपी अनुपात ये अलग अलग आए। जैसे एकल संकर संकरण में लक्षण प्ररूपी कितना आया? 3:1 आया, और जीन प्ररूपी क्या आया? 1:2:1 आया। दोनों अलग अलग आए। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ही यही है कि इसके अंदर दोनों अनुपात क्या आते हैं? समान। मतलब दोनों अनुपात हमेशा किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? बराबर प्राप्त होते हैं, या एक समान या एक जैसे प्राप्त होते हैं। इसमें क्या था कि सबसे पहले लाल फूल, ध्यान से समझना, लाल फूल, और दूसरे कौन से थे? सफेद फूल। दूसरे कौन से थे? सफेद फूल। मतलब एक तो लाल फूल और दूसरे कौन से थे? सफेद फूल। लाल वाले को किससे दर्शाया? इससे, बड़े आर से, और सफेद वाले को छोटे आर से। देखो, लाल वाले को किससे दर्शाया? बड़े आर से, और सफेद वाले को किससे दर्शाया? छोटे आर से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे यदि हम ये कहें कि इसके अंदर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, अब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। कि जैसे सबसे पहले क्या लिया हमने? लाल फूल लिया और सफेद फूल लिया। ये दोनों क्या हो गए? जनक हो गए। क्रॉस करवाना है। क्रॉस किस प्रकार से करवाना है? एकल संकर संकरण का आप लोगों ने पढ़ा ही है। इसका ये क्या बन गया? एक आर। ये क्या बन गया? युग्मक बन गया। क्या बन गया? युग्मक। किसे बोलते हैं युग्मक? जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। अब जब इनके मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस या संकरण। मतलब इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। मतलब जब इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? संकरण। तो यहां पे क्या प्राप्त होता है? एक बड़ा आर और एक छोटा आर। ये क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संकर प्राप्त होता है। और इसको कौन सी पीढ़ी बोलते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं। मतलब जो ये प्राप्त होता है बड़ा हार और छोटा हार, मतलब किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? गुलाबी। किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? गुलाबी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। कहने का मतलब देखो, ये लाल है, ये सफेद है, यहां पे कोई प्रभावी नहीं है। अपूर्ण प्रभावी मतलब यहां पे बड़ा और छोटा आर प्राप्त हो रहा है, ये कोई प्रभावी नहीं है। जब लाल और सफेद को मिला देते हैं हम, तो किस प्रकार का रंग बनता है? गुलाबी रंग बन जाता है। किस प्रकार का रंग बन जाता है? तो गुलाबी। तो यहाँ पे लाल फूलों और सफ़ेद फूलों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो किस प्रकार के फूल हमें प्राप्त होते हैं? गुलाबी रंग के फूल प्राप्त होते हैं। अब देखो गुलाबी रंग के फूल हमें प्राप्त हो गए। अब जब इनके मध्य क्या करवाया जाता है? F2PD में क्रॉस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है?
F2PD के अंदर क्रॉस करवाया जाता है। तो ये बढ़ाएंगे हम सारणी, ठीक है। इसके अंदर देखो बड़ा आर और छोटा आर, तो ये कौन सा आर हो गया बड़ा आर, ये कौन सा हो गया छोटा आर, ये कौन सा हो गया बड़ा आर और ये कौन सा हो गया छोटा आर। तो ये तो क्या बन गए, युग्मक बन गए। क्या बन गए, युग्मक बन गए, ठीक है। ये क्या बन गए, युग्मक बन गए। मतलब ये इधर से युग्मक है और ये क्या इधर से युग्मक है, ठीक है। ये क्या इधर से युग्मक है और ये इधर से युग्मक प्राप्त होते हैं। अब देखो इनके मध्य क्या करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा या संकरण करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, क्रॉस या संकरण करवाया जाएगा। कैसे करवाया जाएगा, देखो यहां पे इसको और इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे, दो बड़े आर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, दो बड़े आर आ जाएंगे, ठीक है। ये और ये यहां पे क्या आएगा, एक बड़ा आर और एक छोटा आर आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो एक बड़ा आर आ गया और एक छोटा आर आ गया। इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो दो क्या आ गए, छोटे आर आ गए। ये कौन सी पीढ़ी बनती है अपने, F2PD। कौन सी पीढ़ी बनती है, F2PD बनती है। अब देखो इसका नाम क्या है, लाल है। ये क्या है, गुलाबी है। ये कौन सा है, ये भी गुलाबी है। और ये कौन सा है, सफेद है। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। जब हम इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो पहले कौन सा अनुपात निकालेंगे, लक्षण प्ररूपी अनुपात। तो देखो लाल अनुपात गुलाबी, गुलाबी अनुपात सफेद। तो लाल कितने आए हैं, एक है। गुलाबी कितने हैं, दो है। और सफेद कितना है, एक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, 1:2:1। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, लाल गुलाबी और सफेद सब के सब प्राप्त हो गए, ठीक है। तो यही क्या आएगा, इसका जीन प्ररूपी आएगा। मतलब दोनों में क्या आएगा, बराबर आएगा। लक्षण प्ररूपी भी यही आएगा और जीन प्ररूपी भी यही आएगा। कहने का मतलब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभावी बोलते हैं। जिसके अंदर कोई भी प्रभावी नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट क्या है, अपूर्ण प्रभाविता कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दूसरा हम पढ़ते हैं। देखो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया अपूर्ण प्रभाविता, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। तो देखो दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा है सह प्रभाविता। दूसरा कौन सा है, सह प्रभाविता। दूसरा कौन सा है, सह प्रभाविता। तो देखो सह प्रभाविता क्या होता है कि जिसके अंदर प्रभाव दोनों बराबर हो। अपूर्ण में कोई प्रभावी नहीं होता है, परंतु सह प्रभाविता में क्या होते हैं, जब दोनों प्रभाव क्या होते हैं, बराबर दिखाते हैं। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से करते हैं कि इसमें क्या किया कि गाय होती है ना, गाय, ठीक है। तो अलग अलग रंग की गायें होती है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लाल रंग की गाय थी वो, और सफेद रंग की गाय, ठीक है। लाल रंग की गाय और सफेद रंग की गाय, इनके मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो लाल रंग की जो गाय थी उसको किससे लिखा, बड़े आर से लिखा। और सफेद रंग की गाय थी उसको किससे लिखा, छोटे आर से। तो देखो ये बड़ा आर हो गया और ये कौन सा हो गया, छोटा आर हो गया। तो लाल वाले को बड़े आर से लिखा और सफेद वाले को किससे लिखा, छोटे आर से लिखा। सेम प्रक्रिया है, यहाँ पे क्या बन गया, एक बड़ा आर बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक छोटा आर। ये क्या बन गया, युग्मक बन गया। क्या बन गया, युग्मक बन गया। अब क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। किसके मध्य, इन दोनों के मध्य। डायरेक्ट किसके अंदर करवाया गया, F2PD में। मतलब बिना इसके द्वारा यहाँ पे क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। मतलब इस प्रकार से, या मैं ये कहूँ कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे बड़ा आर ये आ गया और ये कौन सा आ गया, छोटा आर आ गया। तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है बड़ा आर और छोटा आर, इसको किस नाम से कहा गया, चितकबरा। चितकबरा मतलब देखो एक तो क्या थी, लाल गाय थी, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी, सफ़ेद गाय थी। पहली कौन सी थी, लाल थी, और दूसरी कौन सी थी, सफ़ेद थी। जब इनके मध्य क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया। क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया। तो चितकबरा मतलब जैसे मान लो कि एक गाय होती है और उसके बीच में धब्बे इस प्रकार से, ठीक है, चिन्ह बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चितकबरा बोलते हैं। तो ये प्राप्त होती है, किस प्रकार की प्राप्त होती है, चितकबरा प्राप्त होती है। अब क्या करवाया गया, इनके मध्य क्रॉस या संकरण F2PD में करवाया गया। तो देखो यहाँ पे क्रॉस या संकरण करवाया गया। तो यहाँ पे तो छोटे आर वाले को रखा, सफ़ेद वाले को, और यहाँ पे बड़े आर वाले को रखा। तो देखो
कहने का मतलब देखो, इसको इसके अंदर लिखना है, अपने ने अंदर नहीं लिखा है, ये भी इसके अंदर लिखना है। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, बड़े आर, बड़े आर, बड़े आर, बड़े आर। ठीक है, एक बड़ा आर और एक का क्या प्राप्त हो रहा है, छोटा आर। मतलब ये सब के सब चारों किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, हमें चित्कबरा प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब दोनों का प्रभाव क्या होता है, बराबर। तो जब दोनों का प्रभाव बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता। तो देखो आज हम लोगों ने दो पढ़े हैं। एक तो पहला तो क्या पढ़ा है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, मतलब दोनों में से किसी का भी प्रभाव नहीं होता है, पूर्ण रूप से किसी का भी प्रभाव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। जब दोनों में से किसी का भी पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और सहप्रभाविता क्या होता है, जब दोनों का प्रभाव बराबर होता है या दोनों का प्रभाव समान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। तो देखो आज का ये दो टॉपिक थे, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।